27 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अब भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी और न्यूजीलैंड की तरफ से टाड मैकलेस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब ये समझौता हालांकि तुरंत लागू नहीं होगा, लेकिन दोनों देशों की घरेलू मंजूरी के बाद वर्ष 2026 के अंत तक इसके लागू होने की संभावना है। अब इसके लागू होने के बाद क्या क्या वो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है और भारत के लिहाज से इसमें क्या फायदेमंद है, इन सारे पक्षों पर हमें जानना जरूरी है। साथ साथ अगर हम परीक्षा के लिहाज से बात करें तो आप पेपर 3 के अंतर्गत इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी अगर हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 27 अप्रैल 2026 को यानी कि आज इस पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। अब इसके लिए प्रयास पहले से चल रहा था, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले हम कि इस समझौते का, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, अगर भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है, यानी कि अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो वो 1952 से ही है। 1952 से ही दोनों देशों के बीच क्या है, राजनयिक संबंध है। इसके अलावा दोनों देश अगर हम देखें तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य भी हैं। दोनों ही देशों की बात करें तो दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। इसके अलावा चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो पर्वतारोहण हो, इस क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे से काफी करीब रहे हैं। दोनों ही देशों में क्रिकेट, हॉकी और पर्वतारोहण को लेकर आपस में रिलेशन दिखाई देता रहा है। साथ साथ पर्यटन की बात करें, टूरिज्म की बात करें तो भारत के पर्यटक न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के पर्यटक भारत आते रहते हैं, जिससे कि दोनों ही देशों के पर्यटन उद्योग में भी हम कह सकते हैं कि एक साझेदारी दिखाई देती है। लेकिन अगर व्यापार संबंधों की जब बात आती है तो व्यापार संबंध हमको लगता है कि लंबे समय से एक सीमित व्यापार संबंध है। ऐसी दशा में जहां दोनों के राजनयिक संबंधों का इतिहास पुराना है, वहीं पर व्यापारिक संबंधों में भी आशाएं हैं कि ये व्यापारिक संबंध बेहतर हो सकते हैं, जिसके लिए विगत कुछ प्रयास भी कुछ समय पहले दिखाई दिए। चाहे वो ओपनिंग डोर्स टू इंडिया न्यूजीलैंड के द्वारा जो पहल की गई, या आपका न्यूजीलैंड इंक इंडिया स्ट्रेटजी के तहत जो पहल की गई, जिसमें कि भारत को प्राथमिकता वाले भागीदारी पार्टनर के तौर पर, भागीदार के तौर पर वहां पर बताया गया। इसके अलावा इंडिया न्यूजीलैंड 2025 इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप से इसको और मजबूती मिली। तो ये कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इन प्रयासों के बावजूद व्यापारिक, हम कह सकते हैं, साझेदारी को लेकर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक ऐतिहासिक समझौता हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इस समझौते के माध्यम से जिस पर आज हस्ताक्षर होने हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का प्रवेश है, भारत के लिहाज से अगर न्यूजीलैंड को देखें तो एक बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत अर्थव्यवस्था में भारत के प्रवेश करने का एक डोर, एक रास्ता ये खुल सकता है। तो अब देखिए, अगर दोनों देशों के बीच में देखें, अगर रिलेशन की बात करें, हम विशेष तौर पर व्यापार की बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि इसमें अभी और संभावनाएं हैं। वर्ष 2023-24 में आप देखेंगे 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार हुआ। अब न्यूजीलैंड में भारतीयों की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,92,000 भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर 5वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। तो इस तरह से इस एफटीए को लेकर जो बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि औपचारिक वार्तालाप इसके लिए जिसकी शुरुआत हुई थी वो 16 मार्च 2025 को ही शुरू हुई थी, और फिर 9 महीने ये वार्तालाप चलती रही और 22 दिसंबर 2025 को ये बातचीत समाप्त हुई थी। ये अलग बात है कि दोनों देशों की घरेलू मंजूरी के बाद ये 2026 के अंत तक जब ये लागू हो जाएगा समझौता, तो इससे क्या क्या लाभ होगा, अब उसी विषय पर हम बात आज करेंगे। तो देखिए, यहां पर अब उससे क्या क्या लाभ होगा उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस एफटीए का इंपॉर्टेंस यही है कि आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड जिस क्षेत्र में है, यानी कि जो पैसिफिक रीजन में न्यूजीलैंड है, तो भारत का इस पैसिफिक रीजन में जो है, हम कह सकते हैं कि व्यापार के माध्यम से एंट्री करने के एक डोर के रूप में ओशिनिया और इस क्षेत्र में, प्रशांत के क्षेत्र में, यहां पर एक रास्ता बन रहा है। एक ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रशांत अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने का एक मार्ग बन रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी कि न्यूजीलैंड भारत के लिए पैसिफिक रीजन में एक रणनीतिक व्यापार द्वार बन सकता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इसमें भारत को क्या क्या लाभ होगा उस पर बात कर लें। तो भारत के प्रमुख लाभ की जो क्षेत्र है उस पर बात करना जरूरी है। देखिए, इस समझौते से, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि अगर हम किसी भी देश को निर्यात करते हैं, उस देश के कुछ सामान हमारे पास आते हैं, आयात होता है, हमारा निर्यात होता है,
तो जब हम उस देश को निर्यात करते हैं तो उस पर कुछ टैरिफ लगता है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उस टैरिफ में क्या होता है, रियायत दी जाती है, यानी कि बहुत से ऐसे उत्पाद होंगे, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिस पर कि टैरिफ नहीं लिया जाएगा, तो इसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर जानते हैं। या आयात निर्यात की प्रक्रिया को आसान बनाने का एक समझौता होता है। अब इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारी बढ़ती है। अब किन किन क्षेत्रों में यह समझौता होता है उसी बात को इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है। अब 5 वर्षों में यह टारगेट है कि जो द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच में 1.75 अरब डॉलर का अभी तक दिखाई दे रहा है, इसको बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य है। तो पहला लक्ष्य तो यही है कि सबसे पहले जो व्यापारिक हम बात कर रहे हैं 1.75 अरब डॉलर का, इस कुल व्यापार को बढ़ाकर कितना करना है, तो इसको कुल बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक करना है अगले 5 वर्षों में। और साथ साथ इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के माध्यम से यहां पर जो एफडीआई है, यानी कि 15 वर्षों में ये न्यूजीलैंड, अगर ये समझौता जिस दिन से इंप्लीमेंट होता है उसके बाद से 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित भारत करेगा, यानी कि न्यूजीलैंड भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 20 अरब डॉलर जो है निवेश करने वाला है। अब ये भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना शुल्क प्रवेश का हम कह सकते हैं एक मार्ग मिल रहा है, तो एक फायदा तो यही है। अब एक एक करके सेगमेंट वाइज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिल रहा है, यानी कि जिस दिन से यह समझौता लागू होगा उसी दिन से शुल्क मुक्त बाजार पहुंच भारत को मिलेगी। कहां पर? न्यूजीलैंड में। और उसी दिन से, अगर जिस दिन से यह समझौता लागू होता है, तो 8,000 लगभग 8284 यानी कि 8,284 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर क्या होगा, जिन पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी भारतीय प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड में। तो पहला फायदा तो यही है, यानी कि 70% ऐसे सामान होंगे जिस पर किसी भी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लिया जाएगा। 70% ऐसे प्रोडक्ट जिन पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लिया जाएगा, आयात शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, लेदर फुटवेयर की बात करें, अगर हम चमड़े उद्योग की बात करें, तो इसमें काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत का जो चमड़ा उद्योग है, विशेष तौर पर इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा होगा, तो भारत का आगरा शहर लाभान्वित होगा। क्योंकि भारत में चमड़े उद्योग में अगर देखें तो 75% जो है दबदबा किसका है, इसका योगदान है आगरा का। वो कवर करता है फुटवियर में, चमड़े के जो जूते चप्पल बनते हैं उसमें लगभग 75% योगदान आगरा का है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, लेदर फुटवेयर में अगर हम देखें, जो 5% का टैरिफ है अभी तक जो लगता है न्यूजीलैंड में अगर कोई सामान भेजते हैं, वो 0% हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत के चमड़ा उद्योग, विशेष तौर पर आगरा जैसे शहर, काफी लाभान्वित होने वाले हैं। वस्त्र उद्योग की बात करें तो घरेलू वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग जो है उसको भी फायदा होगा, क्योंकि इस पर भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो इससे ये फायदा होगा कि यहां पर जो श्रम प्रधान उद्योग है हमारे, उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं श्रम प्रधान जो रोजगार है उसको भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगला आपको दिखाई दे रहा है एमएसएमईज और हस्तशिल्प और ओडीओपी, यानी कि इस क्षेत्र में जो छोटे और लघु मध्यम उद्योग है उनको, और हस्तशिल्प उद्योगों को, और विशेष तौर पर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात होती है, ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो यह भी लाभ होने वाला है। इससे जुड़े हुए सारे लोगों के रोजगार को, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। साथ साथ बात करें तो फार्मा और मेडिकल डिवाइस की बात करते हैं, तो फार्मा और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भी अगर शुल्क नहीं लगता है तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में भी फायदा होता हुआ इस एफटीए के माध्यम से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कृषि निर्यात की भी बात करेंगे तो इसमें चाहे फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, कोको हो या अनाज हो, इसके निर्यात पर भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पर जो है टैरिफ जो है नहीं लगेगा। सेवा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 139 ऐसे क्षेत्र होंगे सेवा क्षेत्र में जिसमें कि लाभ मिलने वाला है। तो सेवा क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि 139 ऐसे सब एरिया होंगे उससे जुड़े हुए जिसपे कि फायदा भारत को होगा। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे कि वीजा और मोबिलिटी, हम कह सकते हैं उस दिशा में भी वीजा और मोबिलिटी को लेकर जो प्रोविजन है उसमें भी कुछ संशोधन इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि भारतीय पेशेवर जो भी होंगे तो उनको अस्थायी रोजगार वीजा प्रदान किया जाएगा, और इस अस्थायी रोजगार वीजा के लिए के तहत वो 3 वर्षों तक, जो अस्थायी रोजगार वीजा होगा वो 3 साल तक हर साल 1667 यानी एक साल में 1667 वीजा, ऐसे अस्थायी रोजगार वीजा जो है वो जारी किए जाएंगे, और 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 1667 वीजा जारी होंगे, और किसी भी समय अधिकतम लगभग 5000 वीजा धारक जो होंगे वो एक समय में वहां पर रह सकेंगे, न्यूजीलैंड में रह सकेंगे। साथ साथ भारत की भी अगर बात करें तो भारत ने लगभग 70% जो टैरिफ लाइन है
उस पर मार्केट एक्सेस न्यूजीलैंड को दिया है और 70.03, याद रखिएगा 70.03 न्यूजीलैंड को एक्सेस दिया गया है, मार्केट एक्सेस दिया गया है भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ न्यूजीलैंड का ये उद्देश्य है कि इसके माध्यम से, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से 15 साल में लगभग 20 अरब डॉलर भारत में क्या करेगा, एफडीआई करेगा। साथ साथ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो कहां कहां पर यहां पर निवेश करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, वो नवीकरणीय ऊर्जा में करेगा, वो कृषि में करेगा और प्रौद्योगिकी में करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका लाभ क्या है, देखिए पहले औसतन जो टैरिफ लगता था, जो औसत टैरिफ है न्यूजीलैंड में हम जो सामान भेजते थे, वो लगभग 2.2% था। कितना था? 2.2% था। अब ये औसत टैरिफ, वो भी 450 ऐसी चीजें थी, ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पर कि 10% तक टैरिफ लगता था। अब ये चीज समाप्त अगर हो रही है तो इसका लाभ कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा। विशेष तौर पर अगर देखें तो 70% सामान टैरिफ मुक्त हो रहे हैं, तो इसका लाभ होगा। साथ साथ न्यूजीलैंड भारत में क्या 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 लेकर आएगा जिस पर उसको आयात शुल्क में छूट मिल रहा है, तो इसमें ऊन हो गया, शराब हो गया, लकड़ी, कोयला, फल हो गया, फल विशेष तौर पर जैसे ब्लूबेरी जैसे फल होते हैं, इसके अलावा कीवी, सेब और शहद, इनके प्रोडक्शन में वो क्या करेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्शन में वो आगे हैं, तो इनके प्रोडक्शन में तकनीकी सहयोग भी भारत को देगा। तो ये सारी बातें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस दिन से लागू होता है तो इन सेक्टर्स में भारत को फायदा होगा। और विशेष तौर पर हम बात करें तो ओशनिया और प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र में एक संभावित वाणिज्यिक प्रवेश द्वार के रूप में न्यूजीलैंड काम करेगा भारत के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशांत अर्थव्यवस्था में, जो कि एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, वहां पर भारत का दखल बढ़ेगा, प्रवेश बढ़ेगा। तो इस लिहाज से भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। ये वो क्षेत्र थे जहां पर भारत के संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनको कि इससे बाहर रखा गया है, यानी कि जिनको कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया, उन पर भी एक नजर डाल लें। तो देखिए इसमें कृषि और डेयरी उत्पाद, विशेष तौर पर जो डेयरी क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखते हुए इसको इससे बाहर रखा गया है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्रमुख कृषि फसलों के अंतर्गत प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम को संवेदनशील वस्तुओं के रूप में संरक्षित किया गया है, तो इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। अन्य कुछ औद्योगिक वस्तुओं की बात करें तो जिसमें चीनी, खाद्य तेल, तांबा और एल्यूमिनियम, इनको भी बाहर रखा गया है। और साथ साथ सुरक्षा और कुछ सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें जिसमें हथियार, गोला बारूद हो गए, साथ साथ कुछ विलासिता की वस्तुएं जैसे रत्न और आभूषण, इन व्यापार छूटों से बाहर रखे गए हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के कुछ ऐसे सेगमेंट्स, कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि संवेदनशील माने गए हैं, तो इनको उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। विशेष तौर पर इसमें कृषि और डेयरी उत्पाद आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, समय आपके पास कम है लेकिन तैयारी आप चाहते हैं बेहतर हो, तो आपके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से कर सकते हैं 14 महीने में। साथ साथ इसमें आपको 18 टेस्ट देने को मिलते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसके माध्यम से आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर कराया जाता है, जिसमें कि प्रिंटेड मटेरियल के साथ साथ आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ साथ आपको बता दें कि इस कोर्स को आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ले सकते हैं, तो आपके समझ के स्तर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ साथ इस कोर्स की कीमत की बात करें तो 34,999 में अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस कूपन कोड को इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसके बाद वहां पर आप जाके जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे, वहां पर अप्लाई पर जब जाएंगे उस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो वहां पर आपको कूपन कोड के ऑप्शन के तौर पर दिखाई देगा और वहां पर आपको अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही माध्यम आपके पास है। साथ साथ विस्तार से अगर कोई भी मन में आपके डाउट हो, जानना चाहते हैं आप, तो 8750187501 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे संपर्क करेगी। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर। आज का प्रश्न क्या है, तो भारत न्यूजीलैंड एफटीए का लक्ष्य 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितने तक पहुंचाना है। विकल्प आपके सामने है। ए है 2 अरब डॉलर, बी है 3 अरब डॉलर, सी है 5 अरब डॉलर या डी है 10 अरब डॉलर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां भी उपलब्ध है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।